इसके फर्स्ट एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 1/3x-2 का इंटीग्रेशन, जो कि वास्तव में x ही है। इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा log 3x-2 विद इन दी मोड, और x के गुणा में है 3, इसलिए हम 3 का कर देंगे भाग, और इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट -1 से लेकर 2। कांस्टेंट को बाहर रखते हुए अपर लिमिट अप्लाई करें तो x की जगह रखेंगे पहले 2, जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा log 6 - 2 यानी कि log 4, माइनस लोअर लिमिट के लिए x का मान रखेंगे -1, जिससे हमें मोड के अंदर मिल जाएगा -5। नेक्स्ट स्टेप में 1/3 log 4 माइनस बन जाएगा log 5, जिसको हम चाहें तो 1/3 और log m माइनस log n के सूत्र से लिख सकते हैं log 4/5, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस पर हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो बन जाएगा 2 sin² x, जिसमें से कांस्टेंट को बाहर करके यदि sin² को ऊपर शिफ्ट करें तो बन जाएगा cosec² x dx, लिमिट होगी π/4 से π/2, जिसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 बाहर, cosec² का इंटीग्रेशन बन जाएगा -cot x, और लिमिट आ जाएगी π/4 से π/2। -1/2 को बाहर रखते हुए अपर लिमिट बनेगी cot π/2, और लोअर लिमिट बन जाएगी cot π/4। मान रखें तो -1/2 बाहर, 0 - 1 प्राप्त होगा, जिनका गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1/2, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ध्यान दें तो इस स्टेप का अवकलन हमारे पास मौजूद है। तो क्वेश्चन में हम लोग tan इनवर्स x को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा 1/1 + x² dx = dt। अब हमें लिमिट को भी बदलना होगा। x = 0 पर t का मान 0, और यदि x का मान इन्फिनेटिव हो तो t का मान बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनेटिव, जिसका मतलब बन जाएगा π/2। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, लिमिट बन जाएगी 0 to π/2, इसके स्थान पर आ जाएगा dt, इसके स्थान पर आएगा t, तो हमें मिल जाएगा sin t का इंटीग्रेशन, और sin t का इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा -cos t, माइनस को बाहर रखते हैं लिमिट, अब लिमिट अप्लाई करें माइनस को बाहर रखते हो तो बन जाएगा cos π/2 - cos 0, जिसका मान आएगा -0 - 1, यानी ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं। लिमिट 0 से 1 2x बटे में 1 + x² का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x² का अवकलन मौजूद है, इसलिए हम x² को मान लेते हैं t, और इसका अवकलन करें तो 2x dx बन जाएगा dt। इसके साथ इन x की लिमिट को भी चेंज करें, जब x का मान 0 होगा तो यहाँ से t का मान भी 0 आएगा, और जब x का मान होगा तो यहाँ से t का मान 1 हो जाएगा। इस आधार पर इंटीग्रेशन में लिमिट जो पहले x की थी अब वो बन जाएंगी t की लिमिट 0 से 1, इस वाले पद के स्थान पर आ जाएगा dt, और बटे में आ जाएगा 1 + t², जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट बन जाएगी 0 से 1, लिमिट अप्लाई करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसके मान रख दें तो बन जाएगा π/4 - 0, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी π/4, फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीधा इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। कांस्टेंट को बाहर रखते हुए sec² का इंटीग्रेशन बन जाएगा tan x, x³ का इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 4/4, और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा x, और इसकी लिमिट बन जाएगी 0 से π/4। अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पर रख देंगे π/4, तो आ जाएगा 2 × tan 45 प्लस 1/4 गुणा में π/4 की पावर 4, और प्लस में आ जाएगा π/4, माइनस लोअर लिमिट का मतलब x का मान रखेंगे 0, तो 2 गुणा में आ जाएगा tan 0 प्लस 0 और 0, जिसको सॉल्व करें तो 2 गुणा में 1, यहाँ पर बन जाएगा पाई की पावर 4/4 की पावर 5, प्लस में आ जाएगा π/4, और आगे वाला पद बनेगा 0, ओवरऑल 2 +
पाई की पावर 4, इसका मान बन जाएगा 1024 और अंत में चल रहा है पाई बटे 4, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। बटे में जो पद है उसको ले लेते हैं ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। इससे ई की पावर एक्स का अवकलन हमारे पास मौजूद होगा, तो इस क्वेश्चन में ई की पावर एक्स को टी मानकर आगे हल करेंगे, जिसका अवकलन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल बन जाएगा डी टी। अब एक्स की लिमिट को भी चेंज करते हैं, तो एक्स बराबर 0 पर यहाँ से हम देखें तो टी का मान हमें मिल जाएगा 1 और एक्स बराबर 1 पर हमें टी का मान प्राप्त हो जाएगा ई। इस आधार पर इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएंगी 1 से लेकर ई, इसके स्थान पर आ जाएगा डी टी और बटे में बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स टी, जिसकी लिमिट होगी 1 से लेकर ई। अपर लिमिट अप्लाई कर दें तो बन जाएगा tan इनवर्स ई और लोअर लिमिट बन जाएगी tan इनवर्स 1, जिसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ई माइनस पाई बटे 4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम खंड से समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। तो इलेट से हमारे पास हैं x यानी कि a और e की पावर x यानी कि e, तो इस आधार पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन में फर्स्ट का अवकलन और दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन और इस पद का फिर से इंटीग्रेशन, जिसको सॉल्व करें तो x इंटू ई की पावर x और इसका इंटीग्रेशन फिर से आ जाएगा ई की पावर x। अब अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से लेकर 1, जिसको यदि हल किया जाए तो अपर लिमिट बन जाएगी, पहले x का मान 1 रखेंगे तो 1 इंटू ई माइनस ई, लोअर लिमिट बन जाएगी 0 माइनस ई की पावर 0 यानी 1, कैंसिल, आंसर आएगा 1, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन एक्स को मान लेते हैं टी, क्योंकि उसका अवकलन कोस एक्स डी एक्स हमारे पास मौजूद है। अब इसकी लिमिट को चेंज करें तो एक्स 0, तो टी का मान हमें मिलेगा 0 यहाँ से, और जब एक्स का मान होगा पाई बटे 2 तो टी का मान प्राप्त होगा 1 यहाँ से। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, लिमिट चेंज होकर बन जाएंगी 0 से 1, इसके स्थान पर आ जाएगा डी टी और बटे में आ जाएगा t प्लस 1 इंटू में t प्लस 2, जिसको हम आगे चलकर आंशिक भिन्नों में व्यक्त करेंगे। हम यहीं पर इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर रहे हैं। a बटे में आ जाएगा t प्लस 1 और b बटे में आ जाएगा t प्लस 2 dt। जब हम t का मान -1 रखेंगे तो हमें कैपिटल A का मान मिलेगा यहाँ से, जो कि हमें मिलने वाला है 1। इसी प्रकार जब हम t का मान रखेंगे -2 तो हमें कैपिटल B का मान मिलने वाला है यहाँ से, जो कि हमें प्राप्त होगा -1। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 0 से 1 बटे में t प्लस 1 माइनस 1 बटे में t प्लस 2 dt। अब ये दोनों ही पद 1 बटे x के जैसे हैं, तो इनका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2, लिमिट है 0 to 1, जिसमें से इन दो स्टेप को यदि सॉल्व करें तो बन सकता है log m बटे n से t प्लस 1 बटे में t प्लस 2 मॉड, जिसकी लिमिट है 0 to 1। अपर लिमिट अप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा log 2 बटे में 3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 1 बटे 2, जिसको और अधिक हल किया जाए तो बन सकता है log 2 बटे 3 डिवाइड बाई 1/2 log m माइनस log n के सूत्र से। इसको आगे हल करें तो log 2 बटे 3 गुणा में 2 बटे 1 होगा, जो कि ओवरऑल बन जाएगा log 4 बटे में 3, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे और उसका e की पावर x के साथ गुणा कर देंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 to e की पावर x इंटू 1/x dx। इसी हिसाब से दूसरा इंटीग्रेशन 1 से लेकर e तक, इसका गुणा यहाँ करेंगे, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, तो शेष बचेगा e की पावर x इंटू में log x और dx। अब ये क्वेश्चन वास्तव में e की पावर
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के इंटीग्रेशन के जैसा है, जिसमें हम लोग इस पार्ट को सॉल्व ना करते हुए केवल इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस आधार पर हम लोग इस एफ डैश एक्स वाले पद, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। इस फंक्शन को फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट में खंडशः समाकलन विधि से फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x बन जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन यानी 1/x और दूसरे का समाकलन, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x और dx। इसकी लिमिट सी 1 से लेकर e तक। अब ये वाले मान आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये जो पार्ट बचा है इस पर लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर e। इस पर अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, तो बन जाएगा log e इंटू ई की पावर e माइनस लोअर लिमिट बन जाएगी log 1 इंटू ई की पावर 1। log e का मान होगा 1 तो बचेगा सिर्फ e की पावर e, log 1 का मान होगा 0 तो ये ओवरऑल बन जाएगा 0, तो -0 ओवरऑल आंसर e की पावर e, फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा विविध 9 का क्वेश्चन नंबर 12 ही है, लेकिन उसमें बिना लिमिट के क्वेश्चन था। तो हम इस क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करने वाले हैं, लिमिट सेम रखते हुए। इस पर आप एंगल का फॉर्मूला लगाएं तो 2 sin x cos x dx बटे में हमारे पास जो पद है उसको लिख देते हैं एज इट इज। इसके बाद अंश और हर में लगाते हैं cos की घात 4x का भाग, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट सेम 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर x और dx बटे बन जाए tan की पावर 4x प्लस में 1, जिसमें हम लोग इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखकर उस स्क्वायर को यानी tan स्क्वायर x को मान लेंगे t, जिसका अवकलन करें तो प्राप्त होगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। जब x का मान 0 तो t का मान यहाँ से बन जाएगा 0, और जब x का मान होगा π/4 तो t का मान यहाँ से बन जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, लिमिट चेंज होकर बन जाएगी 0 to 1, इसके स्थान पर आ जाएगा dt, यहाँ पर बन जाएगा t स्क्वायर, जिसको लिख देते हैं 1 प्लस में t स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा tan इनवर्स t, जिसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1। इसको सॉल्व करें तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिसके मान रखें तो बन जाएगा π/4 माइनस 0, यानी ओवरऑल आ जाएगा π/4, फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इस रूट को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए x का हम प्रतिस्थापन करेंगे 8 tan थीटा के रूप में, जिसका अवकलन करने पर हमें dx बराबर मिल जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब ये जो लिमिट है इसको भी कर देते हैं चेंज। जब x का मान a होगा तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे हम इससे। इसी प्रकार जब x का मान इन्फिनिटी होगा तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटिव, जिसमें a का भाग दे दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं यहाँ रहेगा इन्फिनिटिव, और tan का मान इन्फिनिटिव बनता है कौन π/2 पर। इस आधार पर हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू बन जाएगी, लिमिट बन जाएगी π/4 से लेकर π/2, dx के स्थान पर आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। बाकी सभी स्थानों पर हम x के स्थान पर n थीटा का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 tan की पावर 4 और इसके अंदर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा विद इन दी रूट, जिसको थोड़ा हल करते हैं। लिमिट रख देते हैं सेम, ऊपर वाले मान को भी रख देते हैं सेम, बटे में यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर, तो a की पावर 5 tan की पावर 4 और इसके अंदर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि बन सकता है sec स्क्वायर थीटा का रूट यानी sec थीटा। नेक्स्ट स्टेप में एक sec से sec को कैंसिल कर देंगे और a की घात से a की घात को कैंसिल कर देंगे, तो बटे बचेगा a की घात 4, जो कि कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं। लिमिट फ़िलहाल सेम रहेगी। अब जो हमारे पास बचा है वो बचा अंश में sec थीटा और बटे में जो है उसको हम साइन कोस में बदलें तो बन जाएगा कोस की पावर 4 थीटा बटे में साइन की पावर 4 थीटा, और इस sec को बटे में लाएं तो हमारे पास आ सकता है 1 बटे में कोस थीटा
डी थीटा, जिसमें ये पद कैंसिल होकर ऊपर घात बचेगी 3, जिसको थोड़ा ठीक करें तो 1/4 लिमिट सेम, ऊपर जो कोस की घात बच रही है 3 उसको लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा इनटू में कोस थीटा डी थीटा, बटे में चल रहा है साइन की पावर 4 थीटा। अब हमारे पास साइन का अवकलन मौजूद है तो इस पद को भी हम साइन में बदल लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आगे चल के बन जाएगा 1/4 लिमिट सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा। अब हम नेक्स्ट साइन को भी मान लेते हैं कुछ नया चर, तो हम साइन थीटा को मान लेते हैं u, जिससे इसका अवकलन बन जाएगा कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू दी डी यू। इस आधार पर हम इसकी जो लिमिट है उसको भी चेंज करेंगे, तो थीटा बराबर π/4 पर u का मान बन जाएगा 1/√2 और थीटा बराबर π/2, तो u का मान बन जाएगा यहाँ से साइन π/2 यानी कि 1। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन चेंज होकर बन जाएगा बाहर कांस्टेंट, लिमिट 1/√2 से लेकर 1, यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बटे में है u की पावर 4 और इसके स्थान पर आ जाएगा du, जिसको थोड़ा हल करें तो बाहर 1/a की पावर 4, लिमिट फ़िलहाल सेम रखते हैं, इसके बना देते हैं 2 पार्ट, जिससे हमारे पास आ जाएगा 1/u स्क्वायर, u की पावर बन जाएगी 4 माइनस 1/u स्क्वायर और du, जिसके हम x की पावर n की जैसे इंटीग्रेशन करें तो हमें मिल जाएगा 1/a की पावर बन जाएगी 4, फिर बन जाएगा माइनस 1/3 u क्यूब प्लस 1/u, जिसकी लिमिट है 1/√2 से 1। इस पर अप्लाई करते हैं लिमिट कांस्टेंट को बाहर रखते हुए, तो अपर लिमिट के लिए u के स्थान पर 1 रखेंगे तो बन जाएगा माइनस 1/3 प्लस 1, लोअर लिमिट के लिए 1/√2 रखेंगे तो बन जाएगा माइनस 1/3 2√2 प्लस में √2, जिसको थोड़ा ठीक करें तो बाहर वाला पद सेम, अंदर इसके स्थान पर आ जाएगा 2/3 और इसको एलसीएम लेके हल करें तो इसके स्थान पर बन जाएगा √2/3, जिसका एलसीएम बन जाएगा 3। इसको यदि बाहर शिफ्ट कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा 2 माइनस √2, एलसीएम के साथ इसको भी लिख देंगे तो बन जाएगा 3 गुणा a की पावर 4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल को हल करने के लिए हम अंश और हर में कोस स्क्वायर x से भाग देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट सेम, अंश में बन जाएगा sec स्क्वायर x dx और हर में बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, जिसमें हम लोग tan x को t मान लेते हैं क्योंकि उसका अवकलन हमारे पास मौजूद है, तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट को भी चेंज करें तो x बराबर 0 पर t का मान बन जाएगा 0 और x बराबर π/2 पर t का मान बन जाएगा इन्फिनेटिव। इस आधार पर आपका इंटीग्रेशन पूरा चेंज होकर बन जाएगा लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव, इसके स्थान पर आ जाएगा dt, नीचे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर, जिसको लिख लेते हैं bt का होल स्क्वायर, जिसको यदि आगे हल करें तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स bt/a। यहाँ पर गुणा में b भी है इसलिए यहाँ पर b का भाग भी लगेगा, इस पर अप्लाई करेंगे लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव। लिमिट अप्लाई करें तो बाहर 1/b, अंदर बन जाए tan इनवर्स इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 0, जिसके मान रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस 0, ओवरऑल वैल्यू बनेगी π/2ab। फाइनल आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम सभी पदों को साइन और कॉस में बदल लेते हैं। इसके बाद इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, जिसको आगे हल करने के लिए हम √2 से गुणा √2 से भाग कर देते हैं, बाहर √2 को रखते हुए लिमिट लगाते हैं सेम और ये वाले पद को ठीक करके लिखें
तो अंश वाला मान तो सेम आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बटे में जो पद है इनका आपस में गुणा करूँ तो 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा साइन 2x विद इन द रूट और dx। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं तो √2 लिमिट सेम। अब इस स्टेप में हम लोग एक को छोड़ते हुए इनमें से माइनस कॉमन लेते हैं। अब इसके स्थान पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, जिससे इसको हल करने पर वापस इस स्टेप पर भी हम लोग आ सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस पद का अवकलन हमारे पास मौजूद है, इसलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स को मान लेते हैं टी, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब लिमिट को चेंज करने के लिए जब हम x का मान रखेंगे 0 तो हमें t का मान यहाँ से प्राप्त होगा -1, और जब x का मान रख देंगे π/2 तो हमें t का मान मिल जाएगा साइन 90 माइनस कोस 90 से 1। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बाहर √2 लिमिट -1 से 1, इसके स्थान पर हमें मिल जाएगा dt और बटे में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर विद इन दी रूट, जिसका यदि हम इंटीग्रेशन करें तो √2 बाहर, अंदर वाले पद का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन इनवर्स टी, जिसकी लिमिट होगी -1 से 1। अब अप्लाई करते हैं लिमिट्स को, तो √2 बाहर, अपर लिमिट साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट साइन इनवर्स -1, जिसको सॉल्व करें तो √2 यहाँ पर आ जाएगा π/2 और इसके स्थान पर आएगा -π/2, जिसको हल करें तो √2 और इसको हल करने पर हमें मिल जाएगा पाई, और हल करने पर ओवरऑल आंसर आएगा π√2, जो कि फाइनल आंसर होगा।